जब भी किसी कार्य की शुरुआत करें तो दोस्तों हमेशा योजना अनुसार ही पूर्ण करें। क्यों? क्योंकि बिना योजना के द्वारा किया गया कार्य हमेशा असफल ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज की उच्च राशि प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण और उच्च राशि कन्या राशि में 1 अक्टूबर को प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या फलाफल आपको देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक जानकारी बड़ी सटीकता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध महाराज अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज 1 अक्टूबर की प्रातः 4:30 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर बुध देव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हो जाते हैं। देखिए, बुध देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई सॉल्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बुध देव ही वह ग्रह हैं जो इंसान को बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, जिससे वह इंसान अपने जीवन की हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी बुध देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। बुध देव न सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारी वाक शक्ति, हमारी चतुराई, मधुर वाणी और सोचने समझने की क्षमता के कारक होते हैं। इसके अलावा जो लोग ज्योतिष के फील्ड में कार्य करते हैं, गणित के क्षेत्र में मास्टर होते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर शेयर मार्केट के क्षेत्र में, बुध का ही सिक्का चलता है। जितने भी बड़े बड़े टॉप मास्टर होते हैं इन फील्ड में बुध प्रभावी लोग होते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध महाराज बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति हर परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसकी वाक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वह एक बहुत बड़ी जनता को संबोधित करके उन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उच्च राशि में गोचर करते हुए बुध महाराज व्यक्ति को इतना ज़्यादा बुद्धिमान और श्रेष्ठ बनाते हैं कि हर किसी को उसके आगे झुकना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बुध महाराज का हर किसी की कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ अवस्था में होना आवश्यक होता है, अन्यथा जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो देखिए दोस्तों, बुध देव इस समय आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे और 12वें स्थान में गोचर करते हुए 6ठे स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 3 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके 12वें स्थान से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, 12वां स्थान जो होता है वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इससे आप जो निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बारे में विचार किया जाता है। आपके खर्चों के बारे में विचार किया जाता है। जो कुछ भी आपके जीवन में व्यय होते हैं उन सभी चीज़ों का विचार आपके 12वें स्थान से किया जाता है। और सीधी सी बात है, बुध देव का यहाँ गोचर आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बुध देव इस जगह पर उतना रिजल्ट अच्छा नहीं देते। हालांकि बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे भाग्य के स्वामी बनकर के, तो देखिए कई मायनों में यह आपके लिए लाभदायक भी साबित होंगे। 12वां स्थान कुंडली का खराब स्थान होता है, लेकिन बुध देव
अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, लेकिन इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। खान पान, रहन सहन पर ध्यान दीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। पिता के साथ संबंधों में भी मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। निवेश के लिए यह समय अति उत्तम साबित होगा। इसके अलावा जो लोग विदेश में कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस, व्यापार या फिर फॉरेन कंट्री में नौकरी करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए फॉरेन कंट्री गए हुए हैं, उन लोगों के लिए बुध महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। बुध देव की कृपा से इस समय उन लोगों को फॉरेन कंट्री में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश आपका विदेश जाने का मौका डिले हो जा रहा था, तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए बुध देव के इस गोचर काल के दौरान आपको विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा, चाहे घूमने फिरने के लिए जाएं या फिर किसी काम के लिए, लेकिन विदेश जाने का एक प्रबल योग बुध देव के इस गोचर काल के दौरान बना है। यानी कि 12वां स्थान आपको, अगर आप खुद की जगह पर रहते हैं तो थोड़ा सेहत से संबंधित परेशानी देगी, लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाते हैं या फिर अभी अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बुध देव का यह जो गोचर काल है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए दूसरी जो भविष्यवाणी है वह आपके छठे स्थान से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज की सप्तम दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से छठे भाव से संबंधित परिणाम भी बुध महाराज के इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो छठा स्थान होता है वह आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का स्थान होता है, और इस समय बुध महाराज आपके छठे भाव में सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे, जिसकी वजह से यह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। यानी कि दोस्तों इस समय बुध महाराज आपके शत्रुओं का सफाया कर देंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, पिछले समय से आपके ऊपर हावी हो रहे थे, तो यकीन मानिए बुध महाराज इस समय कुछ इस प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमत्ता आपको प्रदान करेंगे कि आपके प्रतिद्वंदी इस समय आपके सामने सिर उठा करके बात नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके प्रतिद्वंदी पर आप भारी पड़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों जो छठा स्थान होता है वह आपके रोग का होता है। अगर पुराने समय से कोई रोग चल रही है तो उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप बैंक से ऋण लेने के बारे में सोच रहे थे और आपने अप्लाई भी कर दिया है फॉर्म, लेकिन बीच में अटक गया था, तो यूँ समझ लीजिए बुध देव के इस गोचर काल के दौरान आपको ऋण की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा छठा स्थान जो होता है दोस्तों वह रिश्तों में आपके मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने मामा पक्ष के साथ थोड़ा संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिए। बड़बोलापन से बचिए, बिना मांगे किसी को सलाह मत दें। इस समय आपको यात्रा भी सावधानी पूर्वक करनी है। परिवार के लोगों के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होने की संभावना नजर आ रही है। आपके घर परिवार में कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा अलगाव की स्थिति भी बनेगी। हालांकि आप हर तरह की स्थिति को संभाल लेंगे। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, स्वदेश से बाहर रहकर कार्य करते हैं, उनके लिए बुध महाराज इस समय विशेष सफलतादायक साबित होंगे। लेकिन बुध देव के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए तीसरी और अंतिम जो भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें स्थान में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। आपको बुध के इस गोचर काल के दौरान भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपके घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान या फिर धार्मिक कार्यक्रम किया जा सकता है।
इसके अलावा कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। कुल मिलाकर के बुध देव का यह गोचर आपके लिए 50% सकारात्मक रहेगा, यानी कि पॉजिटिव, और 50% सावधानी बरतने वाली रहेगी। बुध देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। आपके लिए बुध का यह गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।